गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे पार्ट नंबर 7 शिष्टाचार, इसका आगे वाला भाग। पार्ट में हमने देखा कि राम बापू गोपाल ने एक नौकर लेकर आए थे और वो नौकर का परिचय हो गया और श्रीमती ने क्या क्या किया वो भी हमने देखा। तो आए देखते हैं। पर यहाँ पहुंचकर श्रीमती एक भूल कर गई। श्रीमती और श्रीमती जी का एक छोटा सा बालक था जो अब 4-8 बरस का हो चला था और प्रथानुसार उसके मुंडन संस्कार के दिन नजदीक आ रहे थे। मुंडन संस्कार यानी बचपन में जो बाल रहते हैं उसका एक संस्कार रहता है, वो हिंदू धर्म में रहता है और वो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। पूरे घर में बड़े उत्साह और प्यार से मुंडन की तैयारी होने लगी। बेटे के वात्सल्य ने श्रीमती जी की आंखें आटे, दाल और घी से हटकर रंग बिरंगे खिलौने और कपड़ों की ओर फेर दी। शामियाने और बाजे का प्रबंध होने लगा। मित्र संबंधियों को निमंत्रण पत्र लिखे जाने लगे और धीरे धीरे चाबियों का गुच्छा श्रीमती जी के दुपट्टे से छोर से निकलकर नौकर के हाथ में रहने लगा। देखो यहाँ पर पता है कि जब वो बेटे का मुंडन का प्रोग्राम था तब जो श्रीमती थी राम बापू गोपाल की, उसका जो चाबियों का गुच्छा था वो नौकर के हाथ में आया। आखिर वो शुभ दिन आ पहुंचा। श्रीमान और श्रीमती के घर के सामने बाजे बजने लगे। मित्र संबंधी मोटारों और टांगे पर बच्चे के लिए उपहार ले लेकर आने लगे। फूलों, फानूसे और मित्र मंडली के हास्य बिनों से घर का सारा वातावरण जैसे खिल उठा था। श्रीमान और श्रीमती काम में इतने व्यस्त थे कि उन्हें पसीना पोंछने की भी फुर्सत नहीं थी। यानी एक प्रोग्राम घर में रहने के वजह से वो बहुत व्यस्त थे और उनको पसीना पोंछने के लिए भी टाइम नहीं था, इसीलिए उनका घर के तरफ से ध्यान हट गया था। एन उसी वक्त हेतु को कहीं बाहर से लौट आया और सीधा श्रीमान के सामने आ खड़ा हुआ। हुजूर, मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे घर जाना है। देखो वही टाइम से जो हेतु था वो कुछ काम के लिए बाहर गया था और वहां से आकर वो उनसे छुट्टी मांगने लगा। श्रीमान उसी वक्त दरवाजे के पर खड़े अतिथियों का स्वागत कर रहे थे। हेतु के इस अनोखे वाक्य पर हैरान हो गए। श्रीमान को यानी राम बापू गोपाल जी को आश्चर्य लगा कि हेतु ऐसा अचानक छुट्टी क्यों मांग रहा है, घर में प्रोग्राम है तो भी। क्या बात है? हुजूर, मुझे घर बुलाया है, मुझे आप छुट्टी दे दो। वो बोलने लगी मुझे घर बुलाया है, वो क्या कारण है वो नहीं बता रहा था। छुट्टी दे दे, आज के दिन तुम्हें छुट्टी दे दूं। श्रीमान का क्रोध उबलने लगा और श्री राम बापू गोपाल बोलने लगे क्या रे बाप रे, आज तो प्रोग्राम है और तू छुट्टी मांग रहा है? नहीं, पॉसिबल नहीं। जाओ अपना काम देखो, छुट्टी बुट्टी नहीं मिल सकती। मेहमान खाना खाने वाले हैं और इसे घर जाना है। हेतु फिर भी खड़ा रहा, अपनी जगह से नहीं हिला। श्रीमान झुलझुला उठे। श्रीमान को गुस्सा आ गया। अरे बाप रे, क्या कर रहा है? अभी मेहमान खाना खाने के लिए आएंगे और ये बोल रहा है मुझे छुट्टी चाहिए। जाते क्यों नहीं? छुट्टी नहीं मिलेगी। श्रीमान चिल्लाने लगे। फिर भी जब हेतु टस से मस न हुआ है ना, वो जगह से नहीं हिला, तो श्रीमान का क्रोध बेकाबू हो गया और उन्हें छूटते ही हेतु के मुंह पर एक चाटा मार दिया। देखो उसने हेतु को एक चाटा भी मारा। उल्लू के पट्टे, इस वक्त उन्हें छुट्टी मांगने का क्या निकाला है? चाटे की आवाज दूर तक गई। बहुत से मित्र संबंधियों ने सभी सुनी और आंखें उठाकर भी देखा, मगर ये देखकर कि केवल नौकर को चाटा पड़ा है, आंखें फेर ली। सब ने वो चाटे का आवाज भी सुना जो मेहमान आए थे उन्होंने, लेकिन उन्होंने देखा, आंखें उठाकर तो देखा तो क्या रे बाप रे, नौकर को चाटा मारा है। तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया
वो अपने काम में व्यस्त हो गए। श्रीमती जी को जब इसकी सूचना मिली तो वह तैसे तंद्रा जागी। हो न हो इसमें कोई भेद है। मैं भी कैसी मूर्ख जो लपट पर विश्वास करती रही। लंपट यानी क्या? चोर, धोखेबाज के ऊपर मैंने विश्वास किया। उसके ध्यान में आया, अरे बाप रे, इतने दिन हो गए मैंने मेरी चाबी उसके हाथ में दी है, अभी उसकी नींद खुल गई, तंद्री खुल गई उसके। इसने न मालूम किस चीज पर हाथ साफ किया है जो आज ही के दिन छुट्टी मांगने चला आया। भागी हुई बाहर आई और बरामदे में खड़ी होकर हेतु को फटकारने लगी। उन्होंने वह कुछ कहा जो हेतु के कानों ने पहले कभी नहीं सुना था। कुछ एक संबंधी इकट्ठे हो गए और जलसे में विघ्न पड़ता देखकर श्रीमान को समझाने लगे। एक ने हेतु से पूछा, क्यों घर क्यों जाना चाहते हो? ये सब इधर उधर आवाज आने लगी। तब जो संबंधी थे वो इकट्ठे हो गए। उन्होंने बोला कि अरे ये जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें विघ्न नहीं आना चाहिए, बाधा नहीं आनी चाहिए। इसीलिए वो श्रीमान को भी समझाने लगे और हेतु को पूछा कि तुम आज के दिन ही घर क्यों जाना चाहते हो? क्या काम है? हेतु ने फिर से कह दिया, जी काम है। वो पूछने लगे, कुछ काम है? तो काम क्या काम है वो बताओ। तो हेतु ने बोला कि कुछ काम है। इस पर श्रीमती का गुस्सा और भड़क उठा, मगर बाकी लोग तो बात को निपटाना चाहते थे। हेतु को चुपचाप ढकेल कर परे हटा दिया। देखो जो संबंधी थे वो बोले कि चलो इस काम में विघ्न नहीं चाहिए, शुभ काम है, इसलिए उसको धकेल कर उन्होंने वहां पर से हटा दिया। फिर पति पत्नी में परामर्श हुआ। उन दोनों में बात हो गई कि क्या करने का। दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि इस वक्त चुप हो ही जाना ठीक है, मुंडन के बाद इसका इलाज सोचेंगे। हेतु के बजाय उसके के फिर काम में जुड़ जाता। बरामदे में एक कोने में जाकर बैठ गया और न हूँ न हा चुपचाप इधर उधर ताकने लगा। इस पर श्रीमान आपसे बाहर होने लगे। पहले तो देखते रहे, फिर उसके पास जाकर उससे कड़क कर बोले, काम करेगा या मैं किसी को बुलाऊं? देखो उनको ऐसा लगा कि चलो मुंडन होने के बाद हम इसके ऊपर कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे और वो काम में जुड़ जाएगा और भूल भी जाएंगे। लेकिन हेतु ने क्या किया, बरामदे में जाकर चुपचाप बैठ गया। उसने कुछ भी काम नहीं किया। वो देखने के बाद श्रीमान आए और उसको कड़क कर बोले, जोर से बोले कि काम करेगा ही नहीं कि मैं दूसरे को बुलाऊंगी। हेतु ने फिर वही रट लगाई, साहब मुझे जाने दो, मैं जल्दी लौट आऊंगा, मुझे काम है। आखिर जब जलसे में बहुत से लोगों का ध्यान उसी तरफ जाने लगा तो एक दो मित्र ने सलाह दी कि उसका नाम पता लिखा जाए, उसकी तनख्वाह रोक ली जाए और उसे जाने दिया जाए। लोगों ने उसको, उनके मित्रों ने सलाह दिया कि जाने दो, उसको जाने का है तो उसका नाम पता लिख दो और उसकी तनख्वाह मत दो, उसको जाने दो। श्रीमान ने अपनी डायरी खोली, उस पर हेतु का पूरा पता लिखा, नीचे अंगूठा लगवाया और धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। देखो श्रीमान जी ने उसके साथ कैसा बर्ताव किया। उसका अंगूठा लिया और उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, उसको एक पैसा भी नहीं दिया। दूसरे दिन श्रीमती ने अपना ट्रक खोलकर अपनी चीजों की पड़ताल शुरू की। अपने जेवर, सिल्क के जुड़ाऊ सूट, चांदी के बटन एक एक करके जो बाद आया गिन डाला। मगर बड़े घरों में चीजों की सूची कहाँ होती है और एक एक चीज किसे याद रह सकती है। श्रीमती जल्दी ही थक कर बैठ गई। श्रीमती को ने सोच लिया कि चलो अभी ये तो गया, इसने कहाँ हाथ साफ किया है वो देखने लगी। और उसने सब जो भी जेवर थे, सूट थे, चांदी के बटन,
जो भी था उसके घर में वो सब ट्रंक खोल खोल कर वो देखने लगे। लेकिन बड़े घर में ऐसे चीजों के कहाँ पर भी लिस्ट नहीं रहती, सूची नहीं रहती, वो क्या क्या देखेंगी। इसीलिए वो देख देख कर थक गई और उसके लगा कि क्या लेकर गया है किसी को भी मालूम नहीं है। तुमने उसे जाने क्यों दिया? कभी कोई नौकरों को यो भी जाने देता है? अब मैं क्या जानूं क्या क्या उठा ले गया। देखो कैसी बोलती है। जाएगा कहाँ? उसकी 3 महीने की तनख्वाह मेरे पास है। श्रीमान जी बोले, अरे बाप रे। देखो वहां जी 150 की चीज ले गया तो 20 रुपए तनख्वाह की वह चिंता करेगा। वो सोचने लगे कि ये चोरी करके ही लेकर गया, लेकिन उन्होंने 3 महीने की उनको तनख्वाह पगार नहीं दी थी। तो क्या बोले कि देखो 3 महीने की तनख्वाह उसकी कितनी है, 50-60 रुपए है। तो हमारी इतनी अगर महंगी चीज लेकर गया रहेगा तो उसके आगे वो कुछ भी नहीं है। तुम अपनी चीजों को अच्छी तरह देख लो,